दफ्तर से पहले भी, सरकार में आने से पहले भी सोचते थे, देखते थे कि सरकार की स्पीड बहुत स्लो रहती है काम करने की, और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से, फैशन से भी तेजी से बदल रही है। तो वहां उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार अभी चलती है सैटरडे संडे के हिसाब से, 10 से 5 फाइलें, कागज, इन सब के हिसाब से। और लोगों की जिंदगी टेक्नोलॉजी के आधार पर जब चल रही है, तो वहां रात के 12 बजे भी वो चाहते हैं, अगर उनको रात को पिज्जा चाहिए, बुक चाहिए, ऑर्डर करना है, तो वो कर सकते हैं। तो सरकार की जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ सैटरडे संडे और मैंने इन सब की टाइमिंग की मोहताज क्यों रहे कि नहीं जी सैटरडे संडे नहीं होगा, अब तो जी 5 बज गए कोई नहीं मिलेगा, 6 बज गए अब तो बिल्कुल ही कोई नहीं मिलेगा, आज तो वेस्टेड हॉलीडे है, आज कोई नहीं मिलेगा, लंच टाइम है जी, देख लो जरा लंच टाइम में कोई नहीं मिलेगा, 10 बजे का टाइम था, 10:30 बजे तक तो कोई वैसे नहीं आएगा। तो सरकार की सर्विसेज इसकी मोहताज थी। धीरे धीरे करके कई सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स बनाए हैं पिछले दिनों में, और यह उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पानी हर घर की कहानी है, और पानी का बिल हर घर की जरूरत है कि वहां उसका बिल ठीक से मिले और ठीक टाइम पे जनरेट हो जाए। तो अब कम से कम पूरी दिल्ली में घर घर में किसी को इस बात के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा कि उसका पानी का बिल नहीं आया, गलत रीडिंग कर दी, सैटरडे संडे था जी, हम देना चाहते थे नहीं कर पा रहे। सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज यहां पे ऑनलाइन मिल रही हैं। इस एम गवर्नेंस का एक और बड़ा फायदा है जो आज बीजेपी के साथ ही लॉन्च कर रहे हैं। एम गवर्नेंस कई तरह की, क्योंकि आप अपनी इंफॉर्मेशन एम गवर्नेंस पे दे दीजिए, इंफॉर्मेशन ले लीजिए, वो सब छोटी चीजें हैं। लेकिन इस बिल, इस एप्लीकेशन का एक और बहुत बड़ा मैसेज है, जो कम से कम मैं अपनी पार्टी की सरकार की ओर से कह सकता हूं कि आम आदमी पे भरोसा करना। अभी तक सब मानते हैं जी सरकारी नौकरी लेके दफ्तर में जो लोग बैठते हैं वो तो बहुत ईमानदार होते हैं, और आम आदमी तो चोर होता है, वो बिल की वो रीडिंग लेके आएगा तो बेईमानी करेगा, हमारा इंस्पेक्टर जाके रीडिंग लेके आएगा तो ईमानदारी से लेके आएगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, और इसमें बड़ा रेजिस्टेंस है। जब कहो जी आम आदमी फीड कर देगा अपनी, वो तो गड़बड़ कर दी तो, और जवाब अगर उसका नहीं है तो इसका भी नहीं है, इंस्पेक्टर ने गड़बड़ कर दी तो क्या करोगे? तो आम आदमी पे भरोसा करना, आम आदमी पे ये यकीन करना कि नहीं जी आप जो बिल की रीडिंग दे रहे हो वो ठीक दे रहे हो, और उसके लिए सिस्टम, जो गड़बड़ करेगा उसके लिए सिस्टम है ना, अपने सिस्टम को उस पर लगाएं। तो इसके बाद जो क्या बोलते हैं मीटर रीडर फीडर दिल्ली में, और इसके लिए मैं बधाई देता हूं सीईओ साहब को भी कि हमेशा स्टाफ मांगते रहते हैं लेकिन स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है। आज से इस एप्लीकेशन के बाद आपके पास लाखों लोग दिल्ली जल बोर्ड की सर्विसेज आपको देने के लिए जुड़ गए, क्योंकि वो आपकी तरफ से मीटर रीडिंग करेंगे। लाखों लोग दिल्ली के आपके एक तरह से इंस्पेक्टर, मीटर इंस्पेक्टर बन गए, तो आपका स्टाफ बहुत बढ़ गया है। आज से पूरी दिल्ली आपके स्टाफ में शामिल हो गई है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई कि ओनरशिप ऑफ गवर्नेंस, कि मैं अपनी गवर्नमेंट में, अपने जल बोर्ड में अपने मीटर की रीडिंग खुद पढ़ के दे रहा हूं, अपने मोबाइल से दे रहा हूं, और मेरी सरकार मुझ पर भरोसा कर रही है। मैं जो बिल की, इससे सेंस ऑफ ओनरशिप विद इन द गवर्नमेंट बहुत बढ़ता है। टेक्नोलॉजी का अपना रोमांच है, टेक्नोलॉजी की अपनी फैसिलिटीज हैं, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ सेंस ऑफ रिलेशनशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप विद इन द गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस एम गवर्नेंस के माध्यम से इस तरह के ऐप से डिलीवर हो रही है। उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए मैं, क्योंकि मैं तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, दिल्ली के तमाम लोगों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये सब एप्लीकेशन बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, sir, for your thought-provoking deliberation and words of wisdom. Now I request our Honorable CM to please launch BJP's M-Seva by clicking the mouse. We are now going to have a short video tutorial on this new mobile app, BJP's M-Seva. हमारी बुनियादी जरूरतों में सबसे अहम है। दिल्ली शहर की इस जरूरत को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड
हर संभव प्रयास करता है और दिल्ली की दिनों दिन बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए अपने कंज्यूमर्स की समस्याओं जैसे बिल भुगतान के लिए लंबी लाइनें, शिकायतों के लिए दफ्तरों के चक्कर आदि के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने अपने पुराने कामकाज के तरीकों के स्थान पर ई गवर्नेंस को अपनाया। इसमें से एक है कंज्यूमर पोर्टल, जहां उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान और शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। कंज्यूमर्स की कुछ और प्रॉब्लम्स, जैसे कि आज की बिजी लाइफ में यूजर्स के अक्सर घर पर न रहने के कारण दिल्ली जल बोर्ड का मीटर रीडर उनके मीटर की रीडिंग नहीं ले पा रहा है, या अगर कोई कंज्यूमर कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर रहता है तो वो अपने बिल का भुगतान नहीं कर पाता। परंतु अब दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ता एक नई, अनोखी और बेहद आसान सुविधा दिल्ली जल बोर्ड की एम सेवा ऐप के द्वारा 24 घंटे और 7 दिन कहीं भी और कभी भी अपने मोबाइल फोन पर अपने बिलों का विवरण जान सकते हैं और अपने बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं, और तो और घर बैठे ही अपना बिल भी जनरेट कर सकते हैं। एम सेवा ऐप को इस्तेमाल करने के लिए उपभोक्ताओं को सबसे पहले अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, जो कि एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां DJB टाइप करके DJB की एम सेवा ऐप डाउनलोड करें या इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें और अपने एंड्रॉइड फोन पर इसे इंस्टॉल कर लें। इसको चलाने के लिए आप यहाँ क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा और कुछ सूचनाएं दिखेंगी। यहाँ पर आप FAQs पर क्लिक करके इस ऐप से जुड़े सवालों का जवाब पा सकते हैं। अब आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करने के लिए कंटिन्यू का बटन दबाएं। अब अपना 10 डिजिट का K नंबर, जो कि आपके बिल पर न्यू K नंबर के नाम से आता है, उसे डालें और वैलिडेट बटन दबाएं। अब दिल्ली जल बोर्ड में दर्ज आपका नाम और पता दिखाई देगा। अब आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल ID डालकर अपना पासवर्ड बनाना है। आपके द्वारा डाले गए मोबाइल नंबर पर आपको OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। आप इसे सीधे यहीं लेकर डाल सकते हैं।